नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। जनपद ललितपुर में सनातन संस्कृति का पावन जल झूलनी एकादशी पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर भगवान ने जल विहार किया। गाजे बाजे के साथ भगवान के विग्रहों की विमान शोभा यात्रा निकाली गई। जल विहार के बाद सामूहिक महाआरती हुई और प्रसाद वितरण के साथ जगत कल्याण की कामना की गई। कस्बा महरौनी में जल विहार पर्व को लेकर देवालयों में विमानों को सजाने के बाद ठाकुर जी को नवीन वस्त्र धारण कराए गए और शाम को भगवान श्री विमानों में विराजित होकर मंदिरों से निकले। गांधी चौक बाजार में सभी विमानों का मिलन हुआ। शोभा यात्रा में शंख घंटों की गगनभेदी गूंज के बीच श्रद्धालु विमानों को कंधों पर लेकर चल रहे थे। भजन मंडली में शामिल श्रद्धालुजन उत्साहपूर्वक भगवान के जयकारे लगाते भजन कीर्तन गाते चल रहे थे। विमानों में विराजित भगवान श्री की जगह जगह आरती उतारी गई तो वहीं मौसमी फल का प्रसाद अर्पित किया गया। श्री राम जानकी मंदिर से शुरू हुई ये शोभा यात्रा प्रमुख रूप से मुख्य बाजार, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री गणेश मंदिर होते हुए किले के हनुमान मंदिर परिसर पहुंची, जहां भगवान का जल विहार करवाया गया। तत्पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संगीतमय सामूहिक महाआरती की गई। श्री किले के हनुमान मंदिर परिसर में विश्राम के बाद शोभा यात्रा का समापन प्रसाद वितरण के साथ किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दुष्यंत बढ़ोनिया, मंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंत, चंदू भैया, संजय पांडे, भारत, महेंद्र सिंह राजावत, राघवेंद्र पटेरिया, पीयूष शुक्ला, जगदीश पुरोहित, बाबूलाल नायक, राहुल देव सोनी, देवेंद्र भोडोले, मुकेश नायक, कुलदीप खरे, अभय दुबे, राज बहादुर खरे, राजशेखर खरे, अखिलेश खरे, हरिशंकर सोनी, सौरभ राजा, अमित नायक, हरिहर मोहन तिवारी, उदय भानु सिंह, रवि खरे, विक्रम सिंह, प्रदीप पाठक, राजेश श्रीवास्तव, कैलाश तिवारी, अवधेश पंडा, देवेंद्र तिवारी, बलराम पुरोहित, पवन भोंडेले, मनीराम तिवारी आदि सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। जुलूस में शांति सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली प्रभारी विनोद मिश्रा दल बल के साथ प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ललितपुर से सूर्यकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, कृष्ण जन्माष्टमी पर जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हो जाता है तो हमारी जो व्यवहारिक परंपरा है उसमें कुआं पूजन का कार्यक्रम होता है। कुछ दिनों के बाद हम अपने भगवान को जल विहार यानी जल में स्नान कराने के लिए ले जाते हैं। इसमें एक तो ये मान्यता है कि हमारे जो कुआं पूजन की परंपरा है उसका निर्वहन होता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को ये मिलता है जब भगवान जल में विहार कर लेते हैं तो चाहे कुआं हो तालाब हो, सारा का सारा पानी शुद्ध हो जाता है। उस दिन के बाद जलों में निर्मलता आ जाती है। तो धार्मिक और व्यवहारिक दोनों कारण हमारे ये हैं। भगवान के जन्म के बाद आज उनका कुआं पूजन कार्यक्रम जल विहार के रूप में मनाया जा रहा है, जिससे सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग, सभी भक्तगण बड़े उत्साह के साथ सपरिवार आकर के भाग लेते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि दुष्यंत बढ़ोनिया जी, क्या कहेंगे आज के इस पर्व के उपलक्ष्य में? यह हमारे नगर का पारंपरिक कार्यक्रम है जल विहार का, और इसमें हमारे सभी मंदिरों के मेहमान आते हैं। जो गांधी चौक बाजार पे इकट्ठे होते हैं, उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के सामने से होते हुए किले के हनुमान जी मंदिर तक जाते हैं। वहाँ पर भगवान का जल विहार होता है और उसके बाद सभी श्रद्धालु श्रद्धापूर्वक भजन कीर्तन करते हैं। उसके बाद प्रसाद वितरण होता है। तो यह परंपरागत कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से हमारे नगर में मनाया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।